और आज मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में। इसी कड़ी में देखिए मैं रेलवे स्टेशन पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे देखिए जिस तरह से एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच सीधा कड़ा टक्कर है। आपको बता दूं कि मौजूदा विधायक आरजेडी से अख्तरुल इस्लाम शाहीन है और यहाँ पर उनकी प्रतिद्वंदी अस्मेक देवी जो पूर्व लोकसभा सांसद यहीं पे पड़ोस की उजारपुर लोकसभा सीट से रह चुके हैं। इनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और आने वाले कल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनका भी आगमन होगा। इसके बाद देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सीट टर्न अराउंड करती है। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से पैसेंजरों का तांता लगा रहता है, ये समस्तीपुर मिथिलांचल का बहुत बड़ा स्टेशन जोन माना जाता है। यहाँ पे आपको क्राउड से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ होती है। और इस जोन का जो है सबसे बड़ा स्टेशन है, यहाँ पे यूथ भी हैं। किस तरीके से यूथों के बीच में एक जनाधार रहता है यहाँ पे, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी से भी उम्मीदवार, कद्दावर उम्मीदवार है और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आपको दिखाई दे जाएंगे। इस तरीके से आइए, कुछ लोग हैं वो बेचते हैं पानी। आइए सर, क्या माहौल है यहाँ पे? फर्स्ट टाइम वोटर हैं? वोट डालते हैं आप? अभी वोट नहीं बना आपका? 18 साल हुआ नहीं है? अच्छा, वैसे माहौल क्या लग रहा है यहाँ पे? समस्तीपुर विधानसभा का इलेक्शन है। समस्तीपुर के है ही नहीं। अच्छा, किस विधानसभा से? बेगूसराय बछवाड़ा। अच्छा, बछवाड़ा में क्या लग रहा है सीपीआईएम का? सीपीआईएम नहीं पता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस जिले का बहुत बड़ा स्टेशन है तो लोग आते रहते हैं, लेकिन लोग अपना रुझान भी देंगे। तो आइए हम सीधा चलते हैं शहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर से आते हैं। तो शहर के वासियों से हम पूछेंगे कि किस तरह का माहौल चल रहा है। आइए पूछते हैं। सर, आप इसी विधानसभा से हैं क्या? क्या माहौल चल रहा है? इधर आइए। क्या माहौल चल रहा है समस्तीपुर विधानसभा का? माहौल अच्छा है। कौन सी पार्टी की तरफ देख रही है समस्तीपुर की जनता? आरजेडी के। आरजेडी 10 साल से मौजूदा विधायक आरजेडी के शाहीन हैं। क्या कैसा रहा उनका कार्यकाल? बहुत अच्छा है। लेकिन उनकी प्रतिद्वंदी जो अस्मेक देवी हैं जेडीयू से, वो भी बहुत मजबूत। हाँ जी जी। तो क्या लग रहा है, शाहीन टक्कर दे पाएंगे इस बार? जी। तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसका चेहरा देख रहे हैं अभी? लालू का। लालू का। लालू तो अब नहीं बन पाएंगे, तो तेजस्वी यादव की तरफ भी वही हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी भी कल आ रहे हैं समस्तीपुर की पावन धरती पे, तो क्या इससे चेंज नहीं होगा क्या मामला? चेंज अब के बात है, अपना अपना भी है। अच्छा, और जो 125 यूनिट, ओके ठीक है। आप भी इसी विधानसभा से हैं? नहीं, जैसा कि बिहार में आपको मिलेगा। आप कहाँ से हैं? आरजेडी लवर। आरजेडी लवर किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? समस्तीपुर। क्या लग रहा है आरजेडी सीट निकाल पाएगी? जी। आप कहाँ से हैं सर? बारिश नगर में मामला बहुत टफ लग रहा है। क्या माहौल है वहाँ पे, ये भी बता दीजिए। गुलबाग सिंह। कौन सी पार्टी? राष्ट्रीय जनता गठबंधन, महागठबंधन। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या लग रहा है सर? आप बीजेपी। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? आप इधर आइए, आगे आइए। क्यों बीजेपी? शुरू से हम बीजेपी को दे रहे हैं, हमारा फैमिली पूरा बीजेपी को। अच्छा, फैमिली की वजह से। तो क्या आपको बीजेपी में क्या अच्छा लगता है जिसकी वजह से आप बीजेपी को वोट करते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा नियम करता है। अच्छा, बिहार लेखा थोड़ी ना, बिहार सरकार लेखा। अच्छा, तो क्या आपको अभी बीजेपी के 5 काम बताइए जो आपको अच्छे लगे, ये बताइए। पहला काम, सबका रोड बनवाया। रोड बनवाया है, बहुत अच्छा काम है। सब अच्छा व्यवस्था दिया। हाँ, पब्लिक अच्छा दिया। और 125 यूनिट जो बिजली फ्री दिया है, इसका कुछ फायदा मिलेगा ना? बिजली फ्री दिया, राशन गरीब को फ्री दिया। अच्छा, फ्री दिया था, अगले बार 9 महीना तक फ्री खाया। लेकिन कानून व्यवस्था ठीक ठाक लग रही है आपको? अभी भी हमको ठीक ठाक लग रही है। इस बार भी बीजेपी की आएगी। बीजेपी आएगी। कौन से विधानसभा से हैं आप? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में बाजोपट्टी कौन सा विधानसभा लगता है? मेन सीतामढ़ी से ही? टाउन। अच्छा, टाउन से ही। कौन से उम्मीदवार हैं बीजेपी के? पिंटू प्रसाद। और आरजेडी से भी तो वहाँ कैंडिडेट है। हाँ। तो माहौल डाउन लग रहा है आरजेडी वालों का। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं टीआई न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और भी कुछ साथी हैं, उनसे पूछते हैं। क्या है सर, कौन से विधानसभा से? यहाँ के नहीं हम लोग। कहाँ से हैं आप? यूपी। यहाँ रोजगार के लिए आए हुए हैं? नहीं, हम यहाँ पे काम करते हैं ना, कपड़े का। अच्छा, हाँ, रोजगार के लिए, वही। चलिए ठीक है। आप सर, आप कहाँ से? हम तो रोसड़ा विधानसभा। रोसड़ा? अरे, रोसड़ा तो बहुत चर्चित विधानसभा क्षेत्र है, इसी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है रोसड़ा। जी जी जी। क्या माहौल है रोसड़ा का, बताइए। रोसड़ा का माहौल तो बढ़िया है। एनडीए इंडिया गठबंधन? नहीं, एनडीए। एनडीए।
तो क्या लग रहा है वहाँ पे एनडीए के भाजपा के प्रत्याशी हैं, बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं और वहाँ पे वो मौजूद है एमएलए आगे भी रह चुके हैं। हाँ, तो कैसा है, उनको कितना नंबर रेट करेंगे आप? कितना 10 में 8। और मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में फिर से नीतीश कुमार। नीतीश कुमार फिर से? जी। चलिए, ढेर सारी। हाँ सर, आप कहाँ से, कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? हम लोग तो उस पार वारिस नगर। वारिस नगर में टक्कर कांटे की है, क्या है माहौल वहाँ पे? किस पार्टी की तरफ देख रही है जनता? तो हम लोग तो एनडीए और इंडिया गठबंधन, जेडीयू बीजेपी और इंडिया गठबंधन मीन्स कांग्रेस और आरजेडी, किसकी तरफ देख रहे हैं आप लोग? हम नेता सब खराब है। नहीं, नेता सब खराब। पहले नेता को पेंसिल अपना बंद करे, अच्छा और जनता को पेंसिल चालू करे। अच्छा, बस पेंशन को लेकर नाराज है? हाँ, बहुत। जनता को चाहिए यहाँ पे जॉब। ओह, पेंशन टेंशन का नहीं नहीं, जॉब होगा तब ना पेंसिल होगा। हम सीआरपीएफ में थे, सुनिए, आप नहीं मालूम है। हाँ, 2003 बैच का बहाली हम है। अच्छा, जो 2005 में जो जनता को पेंसिल बंद कर दिया, अपना नेता अपना पेंसिल चालू किए हुआ, जनता को पेंसिल बंद किए हुआ। आप सीआरपीएफ में थे? जी हाँ। आपका पेंशन बंद हो गया? नहीं, छोड़िए ना, हमारा आपका चालू है, लेकिन आने वाली बाकी जो बच्चा भविष्य में जो आएगा उसको पेंसिल मिलना चाहिए। और नेता लोग को एक बार अगर हार जाता है तो उसको खाली 1,70,80,000 रुपया खाली पेंसिल मिलता है। अच्छा। और जनता 60 बरस अगर नौकरी करता है, 30 बरस, तो कुछ भी होता है तो हमारे का नहीं मतलब उसको पेंसिलें बंद कर दिया। तो गवर्नमेंट रिवेन्यू पे काफी बड़ा लोड पड़ रहा है, इसकी वजह से पेंशन को स्टॉप अपना पैसा पेंसिल ना बंद करे। जो 70,000 2-2 3-3 लाख वेतन जो लोग चालू है, जीत के जाता है और मजा लेता है। तो इसके लिए हम सारे देशवासियों को जागरूक होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। लोकतांत्रिक देश है, अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे तो ये कैसे खत्म सब होगा? जगह ठेकेदारी कर रहा है, और उसका बेटा बनेगा मतलब आईपीएस, और बाकी गरीब का बच्चा जो है बनेगा साला चोर लुहा। आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन इसके लिए तो आपको बोलना पड़ेगा ना। तो बोलना पड़ेगा, सब जनता बोलेगा ना। सब जनता, एक सबको जनता। नौकरी प्यारा है। लोकतंत्र में आपका भी पावर उतना ही है और इनका भी पावर है, एक वोट देने का सबका अधिकार ये है। सब नेता लेकिन जो है- लोकतंत्र में आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे तभी ये चीजें चेंज आएगी। सबसे अच्छा जय भीम है। बस अम्बेडकर साहब का सबसे बड़ा अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे आदमी थे, जो लिख दिया गरीब आदमी को सभी जाति के बच्चा पढ़ेगा। अच्छा, ये बताइए, प्रशांत किशोर ने बहुत सारी नौकरियों देने का वादा किया हाँ, एजुकेशन सिस्टम में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक है, चलिए, धन्यवाद जी। हम उसको वोट देंगे प्रशांत किशोर। कुछ युवा साथी हैं, इनसे भी मिलेंगे। नेता का हमारा हम लोग का आग्रह है कि सब नेता को पेंसिल चालू होना चाहिए, सब जनता को, जिसको नौकरी हो, और ठेकेदारी प्रथा खत्म करे। अच्छा, 6,000 7,000 के महीना पर काम करे, उसका बाल बच्चा क्या पढ़ेगा लिखेगा। नेता गरीब बनाते जा रहा है, पैसा वाला बनते जा ठीक रहा है। है। कुछ और साथी हैं, युवा साथी, इधर आइए और अपनी राय रखिए। क्या माहौल है, किस विधानसभा से हैं आप? हम कोई विधानसभा से नहीं है। अरे कहीं नागरिक तो है ना, कहाँ के नागरिक है? यार, बिहार का नागरिक रहा है। कौन, तो किस डिस्ट्रिक्ट के, किस विधानसभा के हैं नागरिक? समस्तीपुर जिला का। क्या माहौल है यहाँ पे, ये बताइए। यहाँ का माहौल अभी चल रहा है, पूजा पाठ का त्योहार का सीजन चल रहा है। हाँ। किसी को नहीं पता है कि मेरा बिहार एक लेबर चौक है। बिहार का कुछ नहीं जीडीपी पता है, ना बिहार का आदमी को पता है यहाँ कि साला जात के नाम पे धंधा लगा के वोट लेता है। हम लोग को और सम्राट चौधरी तो बता रहे थे कि हमारा जीडीपी सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है इस तरीके से। क्या सम्राट चौधरी, आप जैसे युवाओं के बीच में क्या चलता है, अगर वो वोट डालने जाते हैं तो वो क्या सोचते हैं? हम लोग तो यही सोचते हैं कि जॉब, आप कौन अपने बात कर सकते हैं, पूछिए। अच्छा, तो ये बताइए, रोजगार के लिए जैसे जो महागठबंधन से तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे घर में रोजगार देंगे, तो ये प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे संभव लग रहा है क्या? ये इम्पॉसिबल है कि ग्राउंड लेवल पर तो उसका पिताजी भी पहले से थे। हाँ, उसका पिता भी जीते थे ना, उसके बाद भी जॉब तो कहाँ मिला इंसान को? नहीं मिला। नहीं मिला है ना। तो आपको इस सरकार पे भरोसा है? किसी पे भी भरोसा नहीं है। एक जनसुराज है, वो इसी पार्टी का सपोर्ट है, जो जीतेंगे तो लगेगा कि जॉब होगा। तो अगर समस्तीपुर की जनता मजबूती से वोट देगी तो जरूर जन स्वराज जीत के आएगी। लेकिन यहाँ पे मौजूदा विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन है, उनका कैसा रहा कार्यकाल, ये बताइए। इसका क्या करें, यहाँ तो अभी कुछ पते नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला नहीं होने वाला, कुछ पते नहीं चल रहा है। थैंक यू TI News 18 से बात करने के लिए। सर, क्या माहौल लग रहा है, आप किस विधानसभा से? विधानसभा तो क्या कहा जाए, विधानसभा जो है सो हम तो केवटी विधानसभा दरभंगा से हैं। केवटी में तो मामला बड़ा दिलचस्प है, MIM ने भी उम्मीदवार वहाँ खड़े किए हैं। हाँ, किए वहाँ पे हैं, चौकोनिया मुकाबला दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है, परंतु जो वहाँ के विधानसभा के जो है माहौल है, ठीक है, वो हमारे जो है सो विकास के हैं, जो हमेशा से चलते आ रहे हैं, ठीक है, और हमेशा से जो हैं वही रहेंगे ही, क्योंकि हमारे यहाँ जो विकास हुआ है उनके जो अभी है कार्यकाल में, उन्हीं के कार्यकाल में होता आया है
और होता रहेगा वो। वहाँ से मौजूदा भाजपा के विधायक हाँ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से भाजपा के हैं और भाजपा ने विकास वहाँ पर बहुत अच्छे किए हैं। वहाँ पे कद्दावर नेता के पुत्र फातमी के पुत्र भी हैं वहाँ पे। फातमी के हैं, एक बार वो रहे हैं परंतु उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अच्छा। वो एक बार ही मतलब जो है सो 2 बार बने परंतु कोई विकास नहीं किया, इसलिए उन्हें जो है हटाया गया। हमारे जो है सो विधायक अभी मुरारी मोहन झा है, वो अच्छे कार्य कर रहे हैं। इससे पहले जो है सो हमारे माननीय सांसद जो है अभी मधुबनी के हैं अशोक यादव, वो भी रहे 10 साल, उन्होंने भी अच्छे विकास हमारे कार्यकाल में जो है सो हमने देखे हैं। और ये बताइए ओवैसी फैक्टर कैसा रहेगा क्योंकि विधानसभा में? ओवैसी फैक्टर कोई काम नहीं है, वो भाषणबाजी है और सिर्फ और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने भी कद्दावर कैंडिडेट हालांकि खड़े काम किए। किए हैं परंतु कोई काम नहीं किए हैं उन्होंने, उनका कोई काम नहीं, अभी जब वो आएंगे कभी विधायक बिहार में देख रहे हैं जो वो सिर्फ चुनावी एक कोई मुद्दा होना चाहिए। लेकिन आप अख्तरुल ईमान का डाटा उठाएंगे तो जो 4 टॉप परफॉर्मिंग एमएलएज हैं, चाहे वो विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, अख्तरुल ईमान हो, उन सब ने 18 से 20 करोड़ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च किए। जो टॉप परफॉर्मर हैं उनके एक एमएलए ने, एमआईएम के जो बिहार सदर हैं, उन्होंने काफी पैसा खर्च किया है अपने विधानसभा में। इसके बारे में उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना पड़ेगा आपको। हाँ तो वो ठीक है परंतु उनके विकास के एक आइडियोलॉजी जो होनी चाहिए, वो कुछ मुद्दा लेकर के आए, वो मुद्दा बिहार को हमारे दिखना चाहिए। वो कोई मुद्दा नहीं लेकर के, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ अपने एक विकास धारा पे जो अपनी बातों को रखते हैं, आदमियों को भी एक चीज कि मतलब लड़ाने के लिए एक चीज, वो चीज बात नहीं नहीं, होनी चाहिए। अब तो उनकी आइडियोलॉजी बहुत चेंज हो गई है जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। आपने उनकी बातें मुखर होते उनपे दी है विचार, हम उनकी विचारधाराओं वो देश का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उनकी विचारधाराओं को हम समर्थन करते हैं। वो जो विचारधारा दिए हैं उनकी हम समर्थन करते हैं, पर वो जो है सो काम के लिए, जो हमारे विकास के लिए, जो हमारे क्षेत्र में हो काम हो, जो युवक के लिए, नवयुवक के लिए, ठीक है, जो एक आने वाली पीढ़ी के लिए उसमें कोई कार्य करें, उसके लिए कोई बात बोलें, वो कोई विकास की बात उनकी अभी तक हमने कोई सुनी नहीं है, न उस पर कोई चर्चा अभी तक उन्होंने किया है। चलिए धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री के रूप में पहले पसंद कौन सी? मुख्यमंत्री के में जो है सो आपके पास सिर्फ 3 चेहरे हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर। हम जो है सो आपको सो नीतीश कुमार ही देखेंगे चेहरा, क्योंकि जो है सो नीतीश कुमार के कार्यकाल में हमने देखे हैं जो अपने नवयुवक के अपने कार्यकाल में कि जो उन्होंने विकास किया है, बहुत कुछ सुधरा है बिहार में, इसलिए हम उन्हें ही देखना चाहेंगे। चलिए कुछ और साथी हैं जो बताना चाहेंगे। किस विधानसभा से हैं आप? समस्तीपुर विधानसभा। क्या लग रहा है यहाँ पे अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने काम वाम किया है कुछ या ऐसे ही? काम तो जिसको मिलता है समय काम करवे करता है। अच्छा, लेकिन बिहार के लिए नीतीश कुमार बहुत ही अच्छा है। अच्छा, शायद ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा बिहार में। अच्छा, हाँ, देश में मोदी ऐसा कोई मंत्री नहीं बनेगा। आप समस्तीपुर में किसको चूज कर रहे हैं? अस्मेक देवी आपकी जो कैंडिडेट है, क्या है वो वोटर करने के वक्त में वो मिजाज नस्बिस हो जाता है। अच्छा, अभी फैसला नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ माता बहनें भी हैं। आइए अपनी राय बताइए, इधर आइए। जैसा कि आपने सुना कि बिहार में महिलाएं बहुत कम अपनी राय रखती हैं, जैसा कि आपने देखा कि लोगों का बहुत सारे विधानसभा से लोग यहाँ पे मिले, जैसा कि नीतीश का क्रेज आज भी आपको दिखाई दे रहा है। एक कार्यकर्ता लग रहे हैं किसी पार्टी के, आइए उनसे भी मिलते हैं। क्या माहौल है बहन जी, कहाँ से आती हैं? चलिए, जैसा कि कुछ लोग शर्माते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, वो अपनी राय पूरी प्रॉपर नहीं रखती। यहाँ पे जैसे पूजा पाठ अर्चना भी चल रही है, हम इसको आपको दिखाएंगे कि वोटरों में किस तरह का रुझान है, कि किस तरीके का माहौल है, युवा वोटर क्या सोचता है बिहार विधानसभा को लेकर। क्या माहौल है सर? वोटर है आप बिहार में? हाँ, बिहार में वोटर है। क्या माहौल है बिहार में? बिहार में तो वोट का एकदम जबरदस्त माहौल चल रहा है। अच्छा, ये जो चुनाव का पर्व है किस तरफ दिखाई दे रहा है? एनडीए इंडिया गठबंधन। एक्चुअली में इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होने जा रहा है। अच्छा, प्रशांत किशोर भी आगे है रेस में? हाँ, एकदम रेस में, क्योंकि युवा वर्ग इस बार उनके साथ है। अच्छा, तो आप किस विधानसभा से हैं? हम उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उजियारपुर में आलोक कुमार नेता और प्रशांत पंकज और दुर्गा प्रसाद जन स्वराज से। तो क्या लग रहा है मामला वहाँ पे? अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन निर्दलीय कैंडिडेट भी जो मजबूत है, कद्दावर उपेंद्र कुशवाहा जैसे, हाँ, क्या लग रहा है वहाँ पे? वो कहना तो भी मुश्किल है, इतना अब सर्वे तो हम किए नहीं है, बट इस बार जो स्टूडेंट का माहौल है वो जनसुराज की तरफ हुआ। क्यों, एम्प्लॉयमेंट की वजह से या कुछ और भी वजह है? एक पढ़ा लिखा जो युवा है वो थोड़ा सा प्रशांत किशोर के बातों से थोड़ा सा प्रभावित है, इसी वजह से। चलिए धन्यवाद CI News 18 पे अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू। और भी कुछ साथी हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह का माहौल है। क्या है सर, किस विधानसभा से? अच्छा, बहुत लोग बचते हैं कि किस तरह का माहौल है। आप युवा हैं, स्टूडेंट हैं?
नहीं, हम कुछ भी नहीं। अच्छा, किस भी निषाद परिवार से है। अच्छा, निषाद मुकेश सहनी को VIP पूरा सपोर्ट है। अच्छा, लेकिन वीआईपी के निषाद लोग कहते हैं कि हम एनडीए की तरफ हैं, इसके नहीं, पीछे क्या हम वजह है? मुकेश सहनी की तरफ से। अच्छा, चलिए धन्यवाद। ठीक है, जैसा कि आपने सुना कि लोगों में एक अच्छा ये है, इसी चुनाव की कड़ी में आज काली पूजा भी हो रहा है। देखिए आपको काली पूजा दिखाई दे जाएगा यहाँ पे, देखिए काली पूजा होता हुआ दिखाई दे जाएगा इसी कड़ी में। आप श्लोक और मंत्र उच्चारण से आपको क्या माहौल है सर? आप वोटर हैं यहाँ पे? हाँ, आए हैं घूमने के लिए। अच्छा, कहाँ किस विधानसभा से वोट डालते हैं आप? हम लोग जानते हैं समस्तीपुर विधानसभा से। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे ठीक है। किस पार्टी की तरफ देख रहे हैं आप? हम लोग बीजेपी की तरफ से। बीजेपी। कल मोदी जी भी आ रहे हैं। हाँ हाँ। जैसा कि आपने सुना लोगों की राय, जो स्टूडेंट वर्गों में भी एनडीए का क्रेज है, लेकिन प्रशांत किशोर का भी चुनिंदा क्रेज आपको दिखाई दे